वही वाली एक कथा प्रचलित है कि भाई मौसम प्रकृति है ना, इसकी मार से, इसकी चपेट से भगवान ने हमें बचा लिया, जैसे उस समय बचा लिया था गोवर्धन उठा के। तो चूंकि बचा लिया और उसी के चक्कर में, उसी के परिणाम स्वरूप हमारी फसल अच्छी हो पाई है, अतः भगवान के प्रति धन्यवाद देने के लिए वाला नृत्य कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। आज का जिला है टीकमगढ़। टीकमगढ़ से संबंधित हर उस जरूरी तथ्य को देखेंगे जो व्यापम, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और पटवारी तीनों के ही हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि नक्शे की बात करें तो टीकमगढ़ आपको मध्य प्रदेश के इस उत्तरी क्षेत्र में नजर आ रहा होगा। यहाँ पर स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है। पड़ोस के यदि जिले की बात करें तो निवाड़ी, छतरपुर और यहां से देखिए सागर, इसको स्पर्श कर रहा है। और किस संभाग का जिला है तो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों, नक्शे में हम इन्हीं तीनों चीजों को देखते हैं। हर जिले में हमने ये किया है कि जो संबंधित जिला है वो किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, संबंधित जिला जो है वो पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है, और संबंधित जिला जो है वो किस संभाग का पार्ट है। दोस्तों, जो पड़ोस के जिलों को स्पर्श करने वाली बात है, इसे आप याद नहीं कर सकते। आपका मैप स्टडी स्ट्रांग होना चाहिए, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जनरली, सामान्यतः या अधिकांशतः हम उसे गलत करके आते हैं, उससे हमें बचना है। तो मैप स्टडी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इतिहास की यदि हम बात करें तो यहां पर मौर्य, शुंग और गुप्त तीनों ही राजवंशों ने शासन किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या हुआ, 9वीं शताब्दी में यहां ननुक ने चंदेल वंश के एक नए राजवंश की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत खजुराहो और महोबा दोनों क्षेत्र शामिल थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि चंदेल राजवंश की स्थापना ननुक ने की थी। कब की थी ये पता होना चाहिए, 9वीं शताब्दी। इसके बाद क्या हुआ, अच्छा कहां की थी, तो इसी पट्टी पे की थी। इसके अंतर्गत टीकमगढ़ का क्षेत्र तो था ही, खजुराहो है ना, महोबा, ये छतरपुर वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन सीधा ये बनेगा कि ये जो संबंधित जिला है ये अतीत के या इतिहास के किस राजवंश या किस राजा से संबंधित है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि चंदेलों से संबंधित है। अच्छा, पुराना नाम इसका टेहरी था। टेहरी का मतलब होता है त्रिकोण। ठीक, इसका मूल रूप जो है वो 3 पृथक बस्तियों का था, मतलब 3 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो इस संदर्भ में इसका नाम हो गया था त्रिकोण या टेहरी। ठीक, अब कहानी समझिएगा, टेहरी से टीकमगढ़ कैसे हुआ। तो जो टेहरी क्षेत्र है ना, यहां पर टीकमगढ़ नाम का एक दुर्ग था। अभी आप बस इतना सुनिए, अब कहानी देखिएगा इधर कि टीकमगढ़ जो है वो ओरछा राज्य का भाग था। वो जो टीकमगढ़ दुर्ग है वो ओरछा राज्य का भाग था। ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने 16वीं शताब्दी में। अब इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी टेहरी स्थानांतरित कर ली और टेहरी में विद्यमान वो जो टीकमगढ़ दुर्ग था उसी को क्षेत्र का नाम दे दिया। तो टेहरी जो है वो कन्वर्ट हो गया टीकमगढ़ में। ठीक है, याद बस आपको इतना रखना है कि टीकमगढ़ का पुराना नाम क्या है या मूल नाम क्या है, तो टेहरी है। ठीक है, ऐसी कोई कहानी नहीं पूछेंगे वो, बस मैंने बता दी थोड़ा आपको। दूसरा, किस राज्य का हिस्सा था, ओरछा का था। और ओरछा की स्थापना किसने की थी, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने 16वीं शताब्दी में। शताब्दी भी इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है, शताब्दी पूछ ली जाती है, बहुत जरूरी है। कई क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे कि कोई डायनेस्टी, कोई राजवंश, कोई क्षेत्र किस समय में स्थापित हुआ, वो समय हम इग्नोर मार देते हैं और वहां से प्रश्न बन जाता है। आगे देखते हैं। भौगोलिक स्थिति, दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तर में, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कुल 7 तहसील हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा संभाग बताया था सागर, यहां पे खनिज मिलता है पायरोलाइट। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पठार, बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है भाई, मध्य प्रदेश के उस वाली पट्टी पे बुंदेलखंड का पठार है। जलप्रपात, पायली जलप्रपात यहां विद्यमान है। और बांध सुजारा बांध है जो धसान नदी पर है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा कि बांध सुजारा बांध कहां है, टीकमगढ़ पर है। किस नदी पर है, तो धसान नदी पर है। पूछा जाएगा जलप्रपात कौन सा है, पायली जलप्रपात है। और बुंदेलखंड पठार का भाग है। देखिए, ये तो मैं आपको पुराने लेक्चर में भी क्लियर कर चुका हूं कि किस पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सुनिए, कई बार हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा मैप को ऊपर से देख लेते हैं और ओवरव्यू के आधार पर हम सोचते हैं कि हम ना अनुमान से लगा देंगे कि कौन सा जिला किस पठार के अंतर्गत है। पर कई जिले ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। कई जिले ऐसे हैं जो एक से ज्यादा पठारों में हैं। आप उन्हें किसी पठार का समझ रहे होते हैं पर वो दूसरे पठार का हिस्सा भी होते हैं, यहां कंफ्यूजन हो जाता है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के आप यदि पुराने पेपर देखो तो वहां आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे कि कोई जिला जो है वो किस पठार का हिस्सा है।
तो और वो जिला ऐसा वाला पूछते हैं जो एक से ज्यादा पठार में होता है, या वो वाला जो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो जो सामान्य है कि जो देख के नजर आ रहा है कि हाँ ये तो इस वाले पठार में है, तो उसकी तो दिक्कत नहीं है, बट आप कम से कम उन उन जिलों को चिन्हित कर लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। आप पूरों को मत देखिएगा, पर कुछ की लिस्ट जरूर बना लीजिएगा। तो उसी के संबंध में यहां देखें तो ये बुंदेलखंड का हिस्सा है, ये वाला तो स्पष्ट है कि बुंदेलखंड में, पर जैसा मैंने कहा कुछ जिले ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं। आप एक बार देखिएगा और लिस्ट जरूर बनाइएगा। आगे देखें, जनांकिकी। दोस्तों क्षेत्रफल इसका इतना है। घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग हैं उसे घनत्व कहा जाता है। यहां पर 286 लोग हैं। लिंग अनुपात मैं 1000 बार बता चुका हूं कि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसे लिंग अनुपात कहते हैं। यहां का लिंग अनुपात है 901। बच्चों का लिंग अनुपात मतलब 6 वर्ष की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनमें कितने लड़के हैं और उन प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं उसे बाल या शिशु लिंग अनुपात कहते हैं, वो है 892। साक्षरता मतलब 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। यहां की साक्षरता है 61.43, बहुत ज्यादा कम है। आगे देखते हैं, संस्कृति। दोस्तों संस्कृति में हम पर्यटक स्थल के बारे में जरूर देखते हैं। अब यहां का प्रमुख पर्यटक स्थल है कुंडेश्वर। अब कुंडेश्वर के बारे में 3 बातों पर ध्यान दीजिएगा सीधे। पहला, ये जमदार नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। दूसरा, यहां पर बेरीघर नामक एक पिकनिक स्पॉट है, प्लेस है, और यहां पर ऊषा वाटरफॉल भी विद्यमान है। और ऐसा कहा जाता है कि यहां के कुंड से ही महादेव या शिवलिंग निकला हुआ है, ठीक। तो एक कहानी पे नहीं जाएंगे, सीधे जो फैक्ट बनेंगे, सीधे जो क्वेश्चन बनेंगे उस पे आएंगे। तो क्वेश्चन बनेगा कि कुंडेश्वर कहाँ है, टीकमगढ़ में है। कुंडेश्वर किस नदी के किनारे है, जमदार नदी के किनारे है। जमदार नदी का संबंध किस जिले से है, टीकमगढ़ से है। दोस्तों ऊषा वाटरफॉल कहाँ है, टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में है। इसके अलावा बेरीघर कहाँ है, टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में, पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कई ये स्थल हैं, सीधे नाम आपको याद करना है। ये जो नोट्स हैं, ये जो पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त हो जाएगी, जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। जरूर ज्वाइन कीजिए और इस नोट्स को प्राप्त कीजिए। आगे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ गढ़कुंदर भी है। गढ़कुंदर क्या है भाई, एक पुराना किला है भैया, ठीक है। खंगारों ने बसाया था इसको, बस सीधी बात है। तो सीधा पूछा जाएगा ये जो इस नाम का जो पुराना किला है किस जिले में है, तो टीकमगढ़ में। त्योहार, दोस्तों मोनिया नृत्य होता है। अब कब होता है, तो अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है। क्यों होता है भाई, तो जो कहानी है कि भाई गोकुल में भगवान कृष्ण ने अपने साथियों की रक्षा के लिए वो जो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद उनमें खुशी से नृत्य चालू उन्होंने कर दिया था। तो उसी खुशी के संदर्भ में जो नृत्य हुआ था, उसी नृत्य के संबंध में ये वाला नृत्य भी आयोजित होता है, जिसका नाम है मोनिया का नृत्य। अच्छा, एक चीज और है कि नृत्य कब होता है, फसल कटाई के बाद होता है। क्यों, धन्यवाद देने के लिए। वही वाली एक कथा प्रचलित है कि भाई मौसम प्रकृति है ना, इसकी मार से, इसकी चपेट से भगवान ने हमें बचा लिया, जैसे उस समय बचा लिया था गोवर्धन उठा के। तो चूंकि बचा लिया और उसी के चक्कर में, उसी के परिणाम स्वरूप हमारी फसल अच्छी हो पाई है, अतः भगवान के प्रति धन्यवाद देने के लिए वाला नृत्य कर रहा है। तो 2-3 प्रश्न बनेंगे भाई। मोनिया का नृत्य का संबंध किससे है, कृष्ण द्वारा गोवर्धन उठाने से है। इसके अलावा कब होता है या किस संदर्भ में होता है, तो धन्यवाद देने के संदर्भ में होता है। किस क्षेत्र में होता है, टीकमगढ़ में होता है। कब होता है, फसल कटाई के बाद अक्टूबर नवंबर इसके आसपास होता है, ठीक। आगे देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद। दोस्तों हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि प्रत्येक जिले के किसी खास उत्पाद को सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उसे एक उत्पाद एक जिला की श्रेणी में शामिल किया गया है। यहां से जिसे शामिल किया है वो है अदरक की खेती। अदरक को शामिल किया है टीकमगढ़ से, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। कुछ अन्य तथ्य देखें, 3 बहुत जरूरी तथ्य हैं। पहला, पहली नदी तालाब जोड़ो परियोजना टीकमगढ़ से शुरू हुई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। नदी तालाब जोड़ो परियोजना कहां से शुरू हुई, टीकमगढ़। दूसरा, समाचार पत्र यहां से निकलता है, ओरछा टाइम। और तीसरा, पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित मृणाल पांडे यहीं जन्मी थी। मृणाल पांडे का संबंध किस क्षेत्र से है, मृणाल पांडे का संबंध पत्रकारिता से है। और किस जिले से संबंधित थी वो, मृणाल पांडे जो हैं वो टीकमगढ़ से संबंधित है। क्लियर है। तो ये सब है टीकमगढ़ से रिलेटेड जरूरी तथ्य। आशा करता हूं कि ये सारे तथ्य आपके लिए किसी ना किसी संदर्भ में उपयोगी सिद्ध होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।